जी बिल्कुल। अनवर से जान लेते हैं। अनवर, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि जो बांदा में देखने को मिला है कि जो एनएम लोग हैं उन्होंने उनका कहना है कि कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है, लेकिन वही आशा बहुओं का कहना है कि 22 लोग संक्रमित से मर चुके हैं, वहीं 10 अभी एक्टिव केस बताए जा रहे हैं, वहीं अभी हाल ही में 2 नए संक्रमित मामले आए हैं। तो जो ये अलग अलग बयानबाजी हो रही है, आशाओं का कुछ और कहना है और वहीं एनएम कुछ और कहते हुए नजर आ रही है कि एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। क्या पूरी जानकारी है इस पे? देखिए, यहाँ पर जब हमने बात करी और प्रयास किया तो एनएम के साथ में जो आशा बहू थी वो साफ तौर पे झूठ बोल रही थी। सीधा तौर पे कभी कह रही थी कि सांसद आते हैं गांव में, कभी कह रही थी कि विधायक आते हैं गांव में। अब हमने जब पूछा कि कब आए थे, हम भी तो इसी यहीं रहते हैं, हम लोग भी यहीं के निवासी हैं, और बहुत सारी बातें करी तो वो कहीं ना कहीं अटकती नजर आई। बाद में पता चला वो भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता है और वो गांव में आशा बहू है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं थी। रही बात गांव यहाँ बांदा के अस्पतालों की बात करी जाए तो सेम जैसे झांसी की स्थितियां हैं कि डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। पैथोलॉजी में यहाँ पर जांच केंद्रों में, प्राइवेट जांच केंद्रों में भीड़ें लगी हुई है, सरकारी कोई जांच नहीं हो रही है। 20 साल पहले जिला अस्पताल में 27 डॉक्टर चिन्हित किए गए थे। 27 डॉक्टरों में भी आधे डॉक्टर आज तक नहीं आए। उन आधे डॉक्टरों में आज भी कई छोड़ के चले गए, कई ने प्राइवेट अस्पताल खोल लिया, कई लोग ड्यूटी में ही नहीं आते। इसी तरह मेडिकल कॉलेज की बात करी जाए, मेडिकल कॉलेज सिर्फ संविदा कर्मचारियों के भरोसे, संविदा के डॉक्टरों के भरोसे बांदा का मेडिकल कॉलेज चल रहा है। अब इन सभी बातों को जब हम लोग बात करने का प्रयास किया सीएम योगी जी से तो बात ही नहीं हो पाई। अब इस समय स्थितियां इस तरह की हैं कि जो प्राइवेट जो डॉक्टर हैं उनके 5 उंगलियां घी में है, 10 उंगलियां। इस तरह से स्थितियां हैं कि यहाँ पर जो मरीज आ रहा है उसको या तो कोरोना से डराया जा रहा है या भर मुट्ठी पैसा लिया जा रहा है। तो पूरी बात इस तरह से है। ट्रामा सेंटर की बात करी जाए, ट्रामा सेंटर जब पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की, इसी तरह आकस्मिक दौरा अखिलेश जी का था। अखिलेश जी का जब दौरा था तो रातों रात ट्रामा सेंटर चालू किया गया था। सिर्फ नाम है बांदा का ट्रामा सेंटर। ट्रामा सेंटर में सिर्फ ट्रामा सेंटर लिखने से कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे, एक डॉक्टर से पूरा ट्रामा सेंटर चल रहा है। वहां किसी प्रकार की कोई जांच होती है न कुछ, अगर हुई भी तो एक पर्चा बना, बोला क्या हुआ, नॉर्मल पट्टी और फुंसी वो कर दिया जाता। यहाँ की ओटी जो होती है वहां भी नॉर्मल ऑपरेशन होते, पुड़िया फुंसी को काट दिया जाता है और बड़े ऑपरेशन दिखा दिए जाते हैं। इस तरह से अब अव्यवस्थाएं बनी हुई है बांदा में। अब स्कूलों की, पुराने गांवों के अस्पतालों की बात करें, सीएससी पीएससी की, कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अस्पताल पूरी तरह से बंद है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां डॉक्टर आता ही नहीं है। तो इन सब बातों को हम लोग प्रयास कर रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री जी से थोड़ी सी भी बात हो जाए, जनता की जो समस्याएं हैं, लोगों की क्षेत्र की समस्याएं, वो हम बता सके, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अनसुनी करी, पत्रकारों को दूर रखा। कुछ लोग अगर वहां पहुंचे भी तो उन्हें मुंह बंद करने की बात कही गई। इसी तरह जनता के साथ में था, जनता वहां पर खड़ी थी, दूर से तमाम संक्रांति की बहुत सारी गाड़ी आई है और अंदर चले गए। कई लोगों से हमने जब बात करी कि क्या हो रहा है आपके गांव में, कौन आ रहा है आपके गांव में, कुछ पता है आपको, आपकी सुध लेने मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि मुख्यमंत्री कब आ रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री, कहाँ का मुख्यमंत्री, कब आ रहे हैं भैया। इस तरह से गाँव का, उसी गाँव में जिस गाँव में मुख्यमंत्री आ रहे हैं उसी गाँव का व्यक्ति बता रहा है कि हाँ यह पता कि अधिकारी आवत है, ये नहीं पता कि कौन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। बहुत सारी बातें कि गांव में ये लोग कह रहे थे कम से कम भगवान, जो 5 गांव चिन्हित किए गए थे तो कम से कम इसी बहाने कम से कम 5 गांव की सफाई तो की गई। अब गांव से पूछा गया, जिस गांव में योगी जी आए वहां पर कम सफाई, तालाब भी साफ हो रहा है, नालियां भी साफ हो रही है, तो ये सब देख के लोग अचंभित रह रहे हैं। जादू सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था लोगों को। तमाम अधिकारी आते हैं, तमाम नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, सीएम पहले भी आए हैं, लोग तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार का जो सीएम का जो दौरा था वास्तव में उनको कुछ लोगों से मिलना चाहिए, गांव के लोगों से बात करनी चाहिए। अनवर, मैं आपसे इस समय 2 प्रश्न पूछना चाहूंगी। पहला तो ये कि आपने जिस तरीके से अभी बताया कि जो एनएम है वो अपने सवाल जो जवाब दे रही थी उससे फेर बदलती हुई नजर आई, कहीं ना कहीं झूठ बोल रही थी और बीजेपी कार्यकर्ता बताई जा रही थी वो, इसके पीछे क्या
सच है कि आखिर क्यों वो झूठ बोलती हुई नजर आई थी, क्यों वो आंकड़े बताने में डर रही थी, क्यों झूठ बोले? दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से दावे सरकार और प्रशासन लगातार दावे कर रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में बेड मुहैया कराया जाएगा, ठीक तरीके से दवाई दी जाएगी, कहीं ना कहीं सही व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है, दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पर भी इलाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है, क्या बड़ी वजह देखने को मिल रही है? ये जो दो प्रश्न है प्लीज बताइए। देखिए, जो बांदा का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ जो डॉक्टर अपॉइंट है, जो यहाँ पर इनकी पोस्टिंग है, वो डॉक्टर कभी नहीं आते, कभी आए नहीं है, और कुछ लोग आए भी तो रिजाइन करके चले गए, क्योंकि उन्हें प्राइवेट में ज्यादा पैसा मिल रहा है, सरकारी में कम पैसा मिल रहा है, प्राइवेट में अनाप शनाप कमा रहे हैं, इस तरह की बात समझ में आती है। और भी डॉक्टर, जो जिला अस्पताल की बात करें, जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, ट्रामा सेंटर की बात करें, वहां सिर्फ एक डॉक्टर है, महिला जिला अस्पताल की बात करें, बच्चों के से संबंधित जच्चा बच्चा को लेकर वहां भी नहीं है कोई डॉक्टर, एक दो डॉक्टरों के भरोसे पूरा जनपद चल रहा है। ये सिर्फ मंडल मुख्यालय की बात कर रहे हैं, बांदा शहर की बात कर रहे हैं, देहातों के डॉक्टरों की बात, तो कोई अस्पताल कहीं हमीरपुर में खोले हैं, तो कोई कानपुर में खोल रहा है, तो कोई बाराबंकी में, बांदा में पोस्टेड है, और कहीं 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 दूसरी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरी जगह प्राइवेट बैठ रहे हैं। बांदा के लगभग आधा दर्जन डॉक्टर हैं, आधा से 1 दर्जन डॉक्टर हैं, जो बांदा में बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल लिए हैं उन्होंने। आज उनका नाम बचता है, उनके हॉस्पिटल में ही इलाज होता है, वो कभी मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं करते, वो कभी जिला अस्पताल में इलाज नहीं करते। इस तरह की व्यवस्था है। और जो छोटे और भी उसी तरह का कर्मचारी है जिला अस्पताल का, तो किसी ने पैथोलॉजी खोल लिया है, तो किसी ने कुछ खोल लिया, मतलब पूरी तरह से लूट। अस्पताल के बाहर दलाल खड़े रहते हैं, अस्पताल के बाहर लोग बाग तैयार खड़े हैं, आप हमारे यहाँ ले चलिए, आप मेडिकल के में ले चलिए, मेडिकल स्टोर वाले दलाल खड़े रहते हैं, एमआरओ का मार लगा रहता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी, तो जो अगर वास्तव में अगर उन्हें करनी थी तो अच्छे से करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने वास्तव में किया, लेकिन अधिकारियों ने जो मुख्यमंत्री जी को दिखाया वही सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने देखा है, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं देखा है। जी, कुलदीप से जानना चाहेंगे। कुलदीप,